खुदा की राह में इतना कोई नहीं करता। हुसैन ने जो किया वो समझ से बाला तर, खुदा की राह में इतना कोई नहीं करता। और किए हैं दावे जहाने बड़े बड़े, लेकिन हुसैन बनने का दावा कोई नहीं करता। किए हैं दावे जहाने बड़े बड़े, लेकिन हुसैन बनने का दावा कोई नहीं करता। थोड़ी देर के बाद मैं आता हूँ, फिर जगाता हूँ, फिर आप सो जाते हैं। ऐसे ही तो है, जगाता हूँ फिर आप सो जाते हैं। सोए ना, ये हुजूर की महफिल है और हुजूर के लाडलों की महफिल है। बहुत पैसे खर्च करने के बाद में इतनी बड़ी महफिल वजूद में लाई जाती है। इंतजामिया के तमाम तर जिम्मेदारान हजरात को दिल की अता गहराइयों से नूर मोहम्मद वाहिदी मुबारकबाद के तोहफे और तमगे पेश करता है। बिलखुसूस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं अजीज़ गिरामी वकार रफ़ीक़ मोहतरम, रफ़ीक़ गिरामी वकार जनाब मोहतरम अबरार भाई, जिनकी दावत मोहब्बत पर हर साल की तरह इस साल मैंने फिर से लब्बैक की सूरत अख्तियार करते हुए आपके माबैन मैंने हाज़िरी का शर्फ हासिल किया। जरा एक मरतबा पूरा मजमा मैं चाहता हूँ कि मौलाए कायनात की शान में कुछ मनक़बत के अशार पढ़ दिए जाएं, सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो जरा एक मरतबा हाथों को उठाकर कह लें या अली, और बेदारी के साथ बोलें या अली, और बुलंदी के साथ बोलें या अली। सुनिएगा, यहीं से मतला पढ़ता हूँ जो इन दिनों नूर मोहम्मद वाहिदी हिंदुस्तान के जलसों में पढ़ता है। उलमाए किराम के कदम की बरकतें अपने हिस्से में लेकर आपकी पाकीज़ा समातों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। खतीब मिल्लत वाइज़ हक़ बयान नाशिर मसल के आला हज़रत अल्लामा मौलाना तुफ़ैल अहमद साहब क़िबला अमजदी मद्दज़िल्लहुन नूरानी की मौजूदगी है। मैं हज़रत की मौजूदगी में ये पाकीज़ा मनक़बत आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, आप सुन के बताइएगा। मेरा दिल कह रहा है कि एक मरतबा और हाथों को उठाकर कह ले या अली, क्योंकि मैंने पढ़ा था तुमको बताऊं आज मैं क्या क्या अली का है। काबा अली का, गुंबद खदरा अली का है। जिसने नबी के दीन पे सब कुछ लुटा दिया वो फातिमा का चैन दुलारा अली का है। कौन अली? शायर ने कहा कि फूल मारेंगे न फूलों की कली मारेंगे, शहीद मारेंगे असहाब वली मारेंगे। जो भी करता है सहाबा पे तबर्राबाजी उसको फारूक के दुर्रे से अली मारेंगे। उसको फारूक के दुर्रे से अली मारेंगे। अब वो मनक़बत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उलमाए किराम के कदम की बरकतें अपने हिस्से में लेकर नूर मोहम्मद वाहिदी आपकी पाकीज़ा समात तक पहुँचता है। मुलाहज़ा फरमाइएगा। उसको फारूक के दुर्रे से इंशाअल्लाह भी आपको फिर आना है, क्योंकि मनक़बत इतनी शानदार मैंने इंतखाब की है, इसे आप जरूर सुनेंगे। अहले कमेटी की जानिब से पढ़ता हूँ, मुलाहज़ा फरमाइएगा, सुनिएगा। शायर ने कहा कि अजायबात का मंजर समझ नहीं आता। अजायबात का भाई बस 2 मिनट की बात है। अजायबात का मंजर समझ नहीं आता, हर एक दिमाग को हैदर समझ नहीं आता। जरा कहें ना आप सुभान अल्लाह। अजायबात का मंजर समझ नहीं आता, हर एक दिमाग को हैदर समझ नहीं आता, हर एक दिमाग को हैदर समझ नहीं आता। और किसी बुजुर्ग की सोहबत का फैज हासिल कर अली किताबों को पढ़कर समझ नहीं आता। किसी बुजुर्ग की सोहबत का फैज हासिल कर अली 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 किताबों को पढ़कर समझ नहीं आता। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। जरा माइक की सेटिंग और उम्दा कर दीजिए, आवाज आपने बड़ा 1% आप इको कर दीजिए, माशाअल्लाह। जरा और हाथों को उठाकर कह ले या अली, और बताने के साथ या अली। मैंने बड़ा अजायबात का मंजर समझ नहीं आता, हर एक दिमाग को हैदर समझ नहीं आता। किसी बुजुर्ग की सोहबत का फायदा हासिल कर अली अली किताबों को पढ़कर समझ नहीं आता, अली किताबों को पढ़कर समझ नहीं आता। और अली की शान में कोई मुबालगा मत कर, मुबालगे से ये गौहर समझ नहीं आता। और बड़े तो खैर बड़े हैं, बड़ों का क्या कहना, नबी की आल का असगर समझ नहीं आता। बड़े तो खैर बड़े हैं, बड़ों का क्या कहना, नबी की आल का असगर समझ नहीं आता, नबी की आल का असगर समझ नहीं आता। और ज़बा दराज है मालिक के रिश्तेदारों पर, मुझे अली का वो नौकर समझ नहीं आता, मुझे अली का वो नौकर समझ नहीं आता। और अगर सहाबा रिवायत न करके जाते हमें किसी के बाप को खैबर समझ नहीं आता। अगर सहाबा रिवायत ना
करके जाते हमें, अगर सहाबा रिवायत ना करके जाते हमें, किसी के बाप को खैबर समझ नहीं आता। मेरे पास इससे बड़ा शेर अब है नहीं, मेरे पास जो था वो मैंने आपको सुना दिया। ये और बात है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पड़ोस के मुल्क के क्या कहते हैं, इस मुल्क का नाम क्या है, मुल्क नेपाल में मेरी अनाउंसरी हो रही है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। अगर आप सुनेंगे तो कुछ शेर और सुना दूं कि तकरीर करवा दी जाए, तकरीर करवा दी जाए माशाअल्लाह। तो एक मरतबा और कह लें या हुसैन, और बेदारी के साथ बोले या हुसैन। मैंने पढ़ा किया जाए बात का मंजर समझ नहीं आता, हर एक दिमाग को हैदर समझ नहीं आता, किसी बुजुर्ग की सोहबत का फैज हासिल कर अली किताबों को पढ़कर समझ नहीं आता। बड़े तो खैर बड़े हैं, बड़ों का क्या कहना, नबी की आल का असगर समझ नहीं आता। जबादराब है मालिक के रिश्तेदारों पर, मुझे अली का नौकर समझ नहीं आता, मुझे अली का नौकर समझ नहीं आता। बड़े तो खैर बड़े हैं, बड़ों का क्या कहना, नबी की आल का असगर समझ नहीं आता। अगर सहाबा रिवायत करके जाते हमें, किसी के बात को खैबर समझ नहीं आता। और अजब जमाना है तहसीन सच बताने पर, किधर से आता है पत्थर समझ नहीं आता। अजब जमाना है तहसीन सच बताने पर, किधर से आता है पत्थर समझ नहीं आता। बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करूंगा खिताब फरमाने के लिए खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम नादिशे मुफन वाइज़ हक बयान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तुफैल अहमद साहब क़िबला अमजदी दामत बरकातुहुल कुद्सिया माइक पर तशरीफ लाएं, पाकीज़ा गुफ्तगू हमसे और आपसे फरमाएं। आइए नारों से इस्तकबाल कर ले, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीद आदम कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आगे मिंबर नूर पे जलवा फराज मुअज़्ज़ज़ उलमा अहले सुन्नत, जुमला हाज़रीन, पर्दा नशीन, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। भाई माइक ऑपरेटर साहब, जहाँ तक सीटी न मारे आप आवाज़ को बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा गूंज पैदा कर दीजिए। हालो हालो और खोलिए, हालो हालो। हज़रात लायक़ मुबारकबाद हैं हम और आप कि अल्लाह की दी हुई तौफीक से हम और आप इस बाबरकत बज़्म में शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। बड़ा ही शानदार ठाठे मारता हुआ मजमा देख करके दिल बाग बाग हो गया, लेकिन जिस हिसाब से मजमा मुझे दिख रहा है, आपके अंदर वो जज्बा वो बेदारी नहीं दिखाई दे रही है। आपकी महफिल है, इसको कामयाब बनाना हमारा और आपका काम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतवहिदी बिजलालिही वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व आलिही अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे मा मददे बगिरदा बेबला उस्ताद कश्ती दईफाने शगिस्तारात बस्ती बहक़े ख़ाजे उस्मा हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती आदरियम नारे गौसे आज़म मी ज़नम दमजा शेख अहमद रज़ा खा क़ुत्ब आलम मी ज़नम रसुन्नियम मन्नारे अल्लाहु अकबर मी ज़नम दमज़ेबू बकरो उमर उस्मान व हैदर मी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल बाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व इब्नाहुमा वल फातिमा। मेरा इमाम कहता है सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, और तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी को महन फूल। और वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आइए हजरात बिला ताखीर नबी और आले नबी पर झूम कर बावाज़े बुलंद दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात आप देख रहे हैं मिंबर पाक पर उलमा इकराम का एक नूरानी काफिला मौजूद है। मेरे बाएं तरफ खतीब दौरा खतीबुल हिंद हजरतुल अल्लामा शाह ज़हीरुद्दीन साहब क़िबला मंजरी तशरीफ रखते हैं। साथ ही साथ दीगर उलमाए अहले सुन्नत मिंबर नूर पर जलवाबार हैं। सबके नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन जो जर्रा जहां है वही आफताब है। रिसालत मसलके आला हजरत अल्लामा तुफ़ैल अहमद साहब क़िबला अमजदी उलमाए अहले सुन्नत नाराए रिसालत। दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात ये महफिल हम और आप आका इमाम हुसैन की याद में सजा के बैठे हैं और इसके फैज़ व बरक़ात से हम और आप मालामाल हो रहे हैं। कौन? आका इमाम हुसैन, वो आका इमाम हुसैन कि जिनके बारे में नबी फरमाए कि जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। कौन हुसैन? वो हुसैन जिनके बारे में मेरे आका फरमाए अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत कि हसन हुसैन ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। कौन हुसैन? वो हुसैन जिनके बारे में मेरे आका फरमाए अल हसन वल हुसैन हमारा हालत मिन दुनिया कि हसन हुसैन वो है
हसन हुसैन ये जन्नती फूल है जिनको अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता फरमाए हैं। हज़रात, फूल की कैफियत क्या होती है, फूल की डेफिनेशन क्या होती है, फूल की तारीफ क्या होती है। यानी अगर फूल आपके इस दुल्हापुर में खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। अगर आपके एटिया थोक में खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। यही फूल अगर गोंडा में खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर बलरामपुर में खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर श्रावस्ती में खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर बहराइच में खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर लखनऊ में खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर मुंबई में खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर गुजरात में खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर आपके इस उत्तर प्रदेश में खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर बिहार में खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर झारखंड में खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल हिंदुस्तान में खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल पाकिस्तान में खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल अफगानिस्तान में खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल तुर्किस्तान में खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर इंग्लैंड में खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर अफ्रीका में खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर अमेरिका में खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर चाइना में खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर जापान में खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर नेपाल में खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर सीरिया में खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। लेकिन प्यारे, अब जुमला दिल के तख्ते पे नोट करना कि अगर वो फूल जो मदीने की सरजमीन पे खिले और फातिमा की गोद में खिले, अली का बेटा बन के खिले, नबी का नवासा बन के खिले, फातिमा का शहजादा बन के खिले, हसन का भाई बन के खिले, फिर उसे करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा रखा जाएगा, फिर भी नहीं मुरझाएगा। 3 दिन का प्यासा रखा जाएगा, फिर भी नहीं मुरझाएगा। कासिम की जवानी पर घोड़े दौड़ेंगे, फिर भी नहीं मुरझाएगा। तभी तो बरेली से आग भी आवाज आ रही है, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाख। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीदे आदम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हजरत, वाह 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 वाह। कौन हुसैन? वो हुसैन जिन्हें रसूल खुदा की तस्वीर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें सिद्दीक की सदाकत का पैकर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें फारूक आजम के सद्दौल कुफार का शमशीरे बरहना कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें रहमो करम में ज़ुल्नुरैन जामिउल कुरान का मज़हरे अक़ल कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें अली का राज दुलारा कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें फातिमा का लख्ते जिगर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें शरीयत मुस्तफ़ा का मुहाफ़िज़ कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें इस्लामी लश्कर का सिपह सालार कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें कुरान की अज़मत का मुहाफ़िज़ कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें दीन मुस्तफ़ा का सफ़ीर कहा जाता है। हाँ हाँ, वो हुसैन जिनके बारे में मेरे आका फरमाते हैं, जिसे दुनिया में जन्नती नौजवानों का सरदार देखना हो, मेरे बेटे हसन हुसैन को देख ले। वो हुसैन जिनके बारे में मेरे आका फरमाते हैं, जिसने हुसैन से मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की। दुनिया जानती है और जानती रहेगी, दुनिया मानती है और मानती रहेगी। आका इमाम हुसैन की वो साथ है कि जब तक आपका ये सर आपके जिस्म से लगा रहा, तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहा था, और जब ये सर तन से जुदा हो गया, तब भी इस्लाम की खिदमत, वाह 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 वाह, क्या कहने, इस्लाम की खिदमत कर रहा है। इस राज से वाकिफ है जमाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर, शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। मचल के बोले सुभान अल्लाह। बड़ी खामोशी से आप हजरात काम चला रहे हैं, और मचल के बोले या हुसैन, और मचल के या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बस यही बेदारी आप रखिए थोड़ी देर के लिए। वो हुसैन, मेरे
मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम एक दिन मस्जिद नबवी शरीफ में जलवा फरमा है। मेरे आका अपने पाए मुबारक को उठा करके किसी चीज को तलाश कर रहे थे। इतने में सरकार की चची हजरत उम्मुल फजल का गुजर हुआ। मेरे आका फरमाते चची मेरे करीब आ जाओ। हजरत उम्मुल फजल करीब आती है। ये वही उम्मुल फजल है। एक दिन नबी की बारगाह में आ गई और आकर के अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह मैंने बड़ा भयानक ख्वाब देखा है। बयान करते हुए कलेजा मुंह को आ रहा है। मेरे आका फरमाते चची जान बयान तो करो। हजरत उम्मुल फजल अर्ज करती या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब देखा है कि आपके जिस्म के गोश्त का टुकड़ा काट करके मेरी गोद में रख दिया गया है। मेरे आका मुस्कुराए फरमाया चची बहुत अच्छा ख्वाब देखा है। मेरी बेटी के यहाँ बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी गोद में रखा जाएगा। मेरे आका हजरत उम्मुल फजल से फरमाते हैं चची जाओ और मेरी बेटी फातिमा के घर चली जाओ और जा करके मालूम करके आओ कि वो नया मेहमान कब आने वाला। क्योंकि मैं बाप हूँ, मेरी बेटी है, मैं फातिमा से हर बात नहीं पूछ सकता। जाओ पूछ करके आओ कि वो नया मेहमान कब आने वाला है। हजरत उम्मुल फजल हजरत फातिमा के घर तशरीफ लाती है। हजरत फातिमा से कहती है वो नया मेहमान कब आने वाला है। हजरत फातिमा ने चादर हटाई, कहा वो नया मेहमान आ चुका है। हजरत उम्मुल फजल वापस पलटी नबी की बारगाह में और जाकर के अर्ज करती या रसूल अल्लाह वो नया मेहमान आ चुका है। अब मेरे आका अपनी बेटी फातिमा ज़हरा के घर तशरीफ लाते हैं, अपने नवासे को अपनी आगोश में लेते हैं। मेरे आका ने दाहिने कान में अजान पढ़ी और बाएं कान में तकबीर कही। हजरात आज जब हम जायजा लेते हैं किसी के कान में अजान उसका बाप पढ़ता है, किसी के कान में अजान उसका भाई पढ़ता है, किसी के कान में अजान उसका दादा पढ़ता है, किसी के कान में अजान उसका चचा पढ़ता है, किसी के कान में अजान मस्जिद का इमाम पढ़ता है, किसी के कान में अजान शहर के आलिम पढ़ते हैं, किसी के कान में अजान मदरसे का मुदर्रिस पढ़ता है, किसी के कान में अजान खानकाह का पीर पढ़ता है, किसी के कान में अजान मुहद्दिस पढ़ता है, किसी के कान में अजान मुजद्दिद पढ़ता है, किसी के कान में अजान मुफस्सिर पढ़ता है। अरे किसी के कान में अजान ताजुश शरिया पढ़ते हैं, किसी के कान में अजान हुज्जतुल इस्लाम पढ़ते हैं, किसी के कान में अजान मुफ्ती आजम पढ़ते हैं, किसी के कान में अजान आला हजरत पढ़ते हैं, किसी के कान में अजान निजामुद्दीन पढ़ते हैं, किसी के कान में अजान साबिर पाक पढ़ते हैं, किसी के कान में अजान बाबा फरीद पढ़ते हैं, किसी के कान में अजान इमाम आजम पढ़ते हैं, किसी के कान में अजान इमाम शाफी पढ़ते हैं, किसी के कान में अजान इमाम अहमद बिन हंबल पढ़ते हैं, किसी के कान में अजान इमाम मालिक पढ़ते हैं, किसी के कान में अजान सहाबे किराम पढ़ते हैं। मगर वाहरे हुसैन तेरी अजमत को सलाम, वाहरे हुसैन तेरे मकाम को सलाम, वाह मेरे हुसैन तेरी अजमत को सलाम, वाह मेरे हुसैन तेरे मकाम सुनिया को सलाम, वाह मेरे हुसैन तेरे मकाम उस्मा को सलाम। कि तेरे कानों में अजान कोई दुनियादार नहीं बल्कि अहमद मुख्तार पढ़ रहा है। वो नबी अजान पढ़ रहे हैं जिनके सत्ते में जमीन बनी है, वो नबी अजान पढ़ रहे हैं जिनके सत्ते में चांद जो है आसमान बना है, वो नबी अजान पढ़ रहे हैं जिनके सत्ते में चांद को चांदनी मिली है, वो नबी अजान पढ़ रहे हैं जिनके सत्ते में सूरज को रोशनी मिली है, वो नबी अजान पढ़ रहे हैं जिनके सत्ते में जन्नत को पैदा किया गया है, वो नबी अजान पढ़ रहे हैं जिनके सत्ते में हमें वजूद बख्शा गया है, वो नबी अजान पढ़ रहे हैं जिनके सत्ते में कायनात का जर्रा जर्रा पैदा किया गया है, वो नबी हुसैन के कानों में अजान पढ़ते हैं। दाहिने कान में अजान पढ़ी, बाएं कान में तकबीर कही। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अभी चंद घंटे आका इमाम हुसैन के विलादत पे हुए जो है आपके विलादत पे हुआ है। मेरे आका फरमाते हैं हुसैन खूब गौर से सुन लो, ये तेरे नाना मुस्तफा की आवाज है। अब आंख खुलती है, अब निगाह से निगाह मिलती है, निगाह ही निगाहों में राज की बातें करते हैं और कहते हैं नाना जान अगर आवाज आपकी है तो कान भी हुसैन के हैं। नाना लोग मस्जिदों में कुरान पढ़ते हैं, लोग मदरसों में कुरान पढ़ते हैं, लोग मीनारों में कुरान पढ़ते हैं, लोग खानकाहों में कुरान पढ़ते हैं, लोग सफरा हज़र में जो है तस्बीह और तहलील करते हैं। नाना अगर वक्त बोला सुन लीजिए नाना, अगर जो है कुरान जो है मदरसों में पढ़ना आसान है, मस्जिदों में पढ़ना आसान है, मीनारों में पढ़ना आसान है, सफरा हज़र में तस्बीह और तहलील करना आसान है, मगर नाना अगर वक्त पड़ा तो आपका ये नवासा नेज़े पे चढ़ के कुरान की तिलावत करेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का नाम लिया जाता रहेगा, जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का चर्चा होता रहेगा, जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का जिक्र होता रहेगा। इस वजह से नहीं कि ये नबी का नवासा है, इस वजह से नहीं
नहीं कि ये फातिमा का शहजादा है, इस वजह से नहीं कि हसन का भाई है, बल्कि इस वजह से आपका नाम लिया जाता रहेगा कि उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे तो औरों ने किए, सबका अलग अंदाज है, हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर सभी को नाज। नाराए तकबीर, नाराए रसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शोहदाए करबला, अज़मत इमाम हुसैन, नाराए रसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कौन हुसैन? वो हुसैन मकाम मस्जिद नबवी, मेरे आका की गोद में बच्चे दो, एक नबी रहमत का अपना बेटा जिनका नाम इब्राहिम है, और एक नबी रहमत के बेटी का बेटा जिनका नाम हजरत आका इमाम हुसैन है। मेरे आका दोनों बच्चों से खूब प्यार कर रहे हैं, कभी बेटे को चूमते, कभी नवासे को चूमते, कभी नवासे को चूमते, कभी बेटे को चूमते, और चूमते चूमते मेरे आका इमाम हुसैन को सूंघने लगे। मचल के कहिए सुभान अल्लाह, और तड़प के बोले सुभान अल्लाह। जब सूंघने लगे सहाबा कहते या रसूल अल्लाह, हुसैन को चूमना समझ में आ रहा है लेकिन सूंघना समझ में नहीं आता। मेरे आका फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबा सुनो, जब मैं हुसैन को चूमता हूँ तो नवासे का सुरूर मिलता है, और जब उसे चूमता हूँ तो जन्नत की खुशबू आती है। वाह 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 वाह, जन्नत की खुशबू। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आका दोनों बच्चों से खूब प्यार कर रहे हैं, कभी नवासे को चूमते, कभी बेटे को चूमते, कभी बेटे को चूमते, कभी नवासे को चूमते। इतने में हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हो गए। हाजिर होकर क्या करते हैं, या रसूल अल्लाह, जिन दो बेटों से आप खूब प्यार कर रहे हैं उनमें से सिर्फ एक आपके पास रहेगा, एक को वापस भेजना पड़ेगा। क्या बात है? फैसला आपको करना है, अख्तियार आपको है, अथॉरिटी आपको है, किसको रखेंगे, किसको वापस भेजेंगे। मेरे आका ने सोचा, अगर मेरे बेटे का इंतकाल होगा तो सिर्फ मुझे तकलीफ होगी, और अगर मेरे नवासे का इंतकाल हुआ तो मुझे भी तकलीफ होगी, मेरी बेटी फातिमा को भी तकलीफ होगी, अली को भी तकलीफ होगी, हसन को भी तकलीफ होगी। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील मुझे मेरा नवासा प्यारा है, मुझे मेरा नवासा प्यारा है। मेरे आका ने आका इमाम हुसैन के सर पे दस्ते शफ़क़त फेर दिया। जिब्रील समझ गए किनको छोड़ना है और किनको वापस ले जाना है। जिनको छोड़ना है वो आका इमाम हुसैन है, और जिनको वापस ले जाना है वो हज़रत इब्राहिम है। क्या बात है? दिन गुजरा, रातें गुजरी, हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह। अब आका इमाम हुसैन मदीने की गलियों में चल रहे हैं, मदीने की गलियों में टहल रहे हैं, मदीने की गलियों में घूम रहे हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा, बेटा हुसैन, तुझे मालूम है कि तेरे नाना ने अपना लाडला दे करके तुझे बचाया है? कहा मालूम है। हजरत फारूक आज़म ने कहा, बेटा हुसैन, तुझे मालूम है कि तेरे नाना ने अपना लख्ते जिगर दे करके तुझे बचाया है? हाँ मालूम है। हजरत उस्मान गनी ने कहा, बेटा हुसैन, तुझे मालूम है कि तेरे नाना ने अपना नूरे नजर दे करके तुझे बचाया है? हाँ मालूम है। मौला अली ने कहा, बेटा हुसैन, तुझे मालूम है नबी ने अपना बेटा दे करके तुझे बचाया? कहा मालूम है। हजरत इमाम हसन ने कहा, भाई हसन हुसैन, तुझे मालूम है कि मेरे नाना ने मेरे मामू के जान का सदका दे करके तुझे बचाया है? हाँ मालूम है। हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा, बेटा हुसैन, तुझे मालूम है कि मेरे बाबा ने मेरे भाई के जान का सदका दे करके तुझे बचाया है? हाँ मालूम है। तो जब आका इमाम हुसैन मदीने की गलियों में घूम रहे, चल रहे हैं, टहल रहे, परवान चल रहे हैं, जब आपने जवानी की दहलीज पे कदम रखा और जब आपकी 56 साल उम्र होती है, हजरत अमीर मुआविया का विसाल होता है, यजीद तख्त पर बैठता है। अब आका इमाम हुसैन से बैत का मुतालबा करता है। मेरे इमाम ने बैत से इनकार कर दिया, और जब इनकार किया तो मेरे आका इमाम हुसैन ने जाकर के नाना के रोजे पर और नाना के रोजे की चौखट को पकड़ के कहा था, नाना, आपने ये बेटा देकर हुसैन बचाया था, हुसैन सारा बेटा देकर के आपका दीन बचा लेगा, काबे की अजमत बचा लेगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला,
उलमाए अहले सुन्नत नाराए रिसालत। क्या कहने, वाह वाह वाह। अब जब आका इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार किया, मेरे इमाम ने सोचा कि नाना का मदीना मुकद्दस है, कहीं इसमें खून की नदियां न बह जाए। मैंने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है। अब यजीद मेरे खिलाफ लश्कर भेजेगा, मेरे खिलाफ एक्शन लेगा। मेरे इमाम ने मदीना छोड़ने का इरादा बनाया। मेरा इमाम नाना के रोजे पे 2 रातें जागता है। पहली रात मेरा इमाम नाना के रोजे पर पहुंचता है, रो रो के रब की बारगाह में दुआ करता, मौला मुझे हर मोड़ पर, हर हाल में मौला मुझे सब्र देना। जब दूसरी रात मेरा इमाम पहुंचता है, मेरे इमाम की आंख लग जाती है। मेरे आका ने अपनी आगोश में ले लिया और लेने के बाद पेशानी को बोसा दिया। मेरे नबी ने फरमाया, बेटा हुसैन, तुम्हें बहुत सारी मंजिलें तय करनी है, हर मंजिल पर तुम्हें सब्र और शुक्र से काम लेना है। मेरे आका इमाम हुसैन की आंख खुल जाती है, बेदार होते हैं, नाना के रोजे पे खड़े हैं। अर्ज करते हैं, नाना जान, आपका वही बेटा हुसैन आया है कि जिसे आप अपने सीने से लगाया करते थे। आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कलेजे से लगाया करते थे। नाना, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप कंधे पे बिठाया करते थे। नाना, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप जो है आपने खुतबा छोड़ करके उठाया था। अब नाना, आपका मदीना छोड़ करके आपका ये लवासा जा रहा है, आपका रोजा छोड़ करके अब आपका नवासा बहुत दूर जा रहा है। अम्मी की तुरबत पे आते हैं और अर्ज करते हैं, अम्मी जान, आपका यही बेटा हुसैन आया है कि जिसे अगर बुखार आता था तो तुम मिनटों के रोजे रखा करती थी ना। जो है अम्मी जान, आपका वही बेटा हुसैन आया है कि जिसे अगर थोड़ी सी तकलीफ हो जाती थी तो तुम तड़प जाया करती थी। अब आपका बेटा आपकी तुरबत को छोड़ करके जा रहा है। भाई हसन के मजार पे आते हैं, आखिरी सलाम पेश करके अब मेरा इमाम मदीने से बाहर निकलता है। छोटा सा काफिला है, छोटा सा काफिला है। मेरा इमाम मुड़ मुड़ के मदीने की तरफ देख रहा है। हजरात, इसमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने हज किया होगा या उम्रा किया होगा। आप उनका हाथ अपने हाथ में लेकर के पूछिए कि हाजी साहब, जब आप मदीने में गए थे तो आपकी हालत क्या थी, आपकी कैफियत क्या थी, आपकी कैपेसिटी क्या थी। हजरात वर्मा फरमाते हैं कि जब हाजी मक्के में होता है उसे अपने घर बार की भी याद आती है, उसे अपने प्रॉपर्टी की भी याद आती है, उसे अपने जमीनों जायदाद की भी याद आती है, उसे अपने अजीज अकारीब की भी याद आती है, उसे अपने खानदान की भी याद आती है, उसे अपने खान जो है रिश्तेदारों की भी याद आती है, उसे अपने बाल बच्चों की भी याद आती है, उसे अपने माँ बाप की भी याद आती है, उसे अपने दोस्तों अहबाब भी याद आते हैं। लेकिन जब हाजी मदीने में पहुंचता है तो उसके दिल की दुनिया बदल जाती है। अब हाजी जब नबी के रौज़े पे पहुंचता है, रब की बारगाह में दुआ करता है, मौला इसी दयार में आने के लिए मैं पूरी जिंदगी दुआ करता रहा। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जब जो है हाजी ये दुआ करता है, सुबह को जाता है नबी पे सलाम पढ़ता है, दोपहर को जाता है तो नबी पे सलाम पढ़ता है, शाम को जाता है तो नबी पे सलाम पढ़ता है। हजरात, आज वहाँ पर जो हुकूमत है वो हाजियों को मदीने के अंदर सिर्फ 8 दिन ठहरने की इजाजत देती है, उससे ज्यादा रुकने की इजाजत नहीं है। जब 8 दिन गुजर जाते हैं, 8 दिन गुजरने के बाद में उस हाजी के कानों में एक आवाज गूंजती है कि फला जो है नंबर की बस से जो हाजी आए थे, फला तारीख में जो हाजी आए थे, अब उनके जाने का वक्त आ गया है, अपना सामान सफर वो तैयार कर ले। अब हाजी जैसे ही उसके कानों में ये आवाज गूंजती है, हाजी की आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं, हाजी की आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। अब वो अपना सामान सफर तैयार करता है, नबी के रोज़े पर आखिरी सलाम अलविदाई सलाम पेश करने के लिए हाजिर होता है। और हाजिर होने के बाद में सुनहरी जालियां पकड़ करके रब की बारगाह में दुआ करता है, मौला मैं इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा। मौला आज मैं इस दयार में आ गया हूँ, ऐ मौला आ तो गया हूँ, लेकिन मेरी हसरतें दिल पूरी ना हो सकी, मेरे दिल के अरमान पूरे ना हो सके, मेरे दिल की तमन्ना पूरी ना हो सकी। ऐ मौला मदीने वाले मुस्तफा के वसीले से, सुनहरी जालियों के वसीले से मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला अगर तू मुझे और उम्र अता फरमाए, अगर तू मुझे और मालो दौलत से नवाजे तो मौला एक बार और अपने हबीब का रोजा दिखा देना। अब ये दुआ करके हाजी वापस पलटता है। वापस पलटने के बाद अपना सामान सफर तैयार करता है। सामान सफर तैयार करने के बाद हाजी जो है सवारी में बैठता है, और जब सवारी के रुखसती का वक्त होता है वो हाजी जो है मुड़ मुड़ के मदीने की तरफ देख रहा है, मुड़ मुड़ के
बढ़ता रहता है। जहाँ तक मस्जिद नबवी के मीनारे नजर आते हैं, वो हाजी उधर देखता रहता है, उसके आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं, उसके आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी रहता है। और हाजी साहब से पूछिए, हाजी साहब आपका घर मक्के में नहीं, आपका घर मदीने में नहीं, आपका कारोबार मदीने में नहीं, आपकी जमीन और जायदाद मदीने में नहीं, आपके रिश्तेदार मदीने में नहीं, आपका खानदान मदीने में नहीं, आपके जो है अजीज़ और अकारिब मदीने में नहीं, आपके बाल बच्चे मदीने में नहीं, आपके अहले अयाल मदीने में नहीं, आपके माँ बाप मदीने में नहीं, लेकिन फिर भी आप क्यों रो रहे हो? आपकी आंखों से आंसुओं का सैलाब क्यों जारी है? तो वो हाजी कहता है, मैं मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत का बीमार हूँ। आज मैं अपने नबी के रोजे से जो है जुदा हो रहा हूँ, आज मैं अपने महबूब के रोजे से दूर जा रहा हूँ। इस वजह से हमारे आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। मेरे प्यारे, एक हफ्ता हाजी जो मक्के मदीने में रहता है, जब उसकी हालत ये होती है कि वहां से वापस आने के बाद में उसके आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी रहता है, तो वो हुसैन जो पैदा मदीने में हुआ, जिसने बचपन मदीने में गुजारा, जिसने जवानी मदीने में गुजारी, जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, जो मस्जिद नबवी में फजर भी पढ़ता रहा, जो जोहर मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो असर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो मगरिब और इशा भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, अब वो हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है। नाना का रोजा छूट रहा है। कैसा लग रहा होगा आका हुसैन को? माँ की तुरबत छूट रही है। कैसा लग रहा होगा मेरे आका हुसैन को? भाई का मजार छूट रहा है। कैसा लग रहा होगा मेरे आका हुसैन को? अब मेरा इमाम मदीने से बाहर निकलता है, मुड़ मुड़ के मदीने की तरफ देखता रहता है। बहन ज़ैनब ने कहा, भाई किस चीज को बार बार देख रहे हो, किस चीज को मुड़ मुड़ करके देख रहे हो? तो मेरा इमाम कहता है, बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं करार नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे करार हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है। वो मदीना हुसैन छोड़ करके जा रहे हैं, जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क के शहर शफाअत कदर की है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, जिसके बारे में अल्लामा हसन कहते हैं, क्या हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, जिसके बारे में सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, बयान लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज़ इश्क की लाई दवा मदीने से। वो मदीना हुसैन छोड़ करके जा रहे हैं। हज़रात, ये इस्लाम कैसा प्यारा मजहब है कि जब इसको फैलाने की बारी आई है तो हुसैन के नाना ने मक्का छोड़ा है, मदीने में आ गए हैं, और जब इसे बचाने की बारी आई है हुसैन ने मदीना छोड़ा है और मक्के में आ गया। तकबीर, हाथों को उठाकर जवाब दे, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, फैज़ान मौला इमाम हुसैन, नाराए रिसालत। हजरात, वो आका इमाम हुसैन जो मक्के से मदीने से मक्का पहुंचते हैं, मक्के से करबला के रेगिस्तान में पहुंचते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब मजीद गुफ्तगू करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वक्त काफी हो गया है। अभी उलमा की फहरिस्त बहुत लंबी है। अभी दो अजीम नात खां अभी मिंबर नूर पे जलवाबार है। एक अखीर तकरीर मुफक्किर दौरा खतीबुल बराहीन हजरतुल अल्लामा शाह मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला उस्ताद दारुल उलूम अजीजुल उलूम नानपारा बहराइच शरीफ से चल करके आपके दायरे मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह भरपूर गुफ्तगू हुजूर वाला की होगी और आप तमामी हजरात सुनेंगे और महसूस होंगे। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, मौला हमारे बोलने में सामईन के सुनने में कोई लफ्ज़ खता सबक़त लिसानी हुई हो तो मैं इतने सामईन और इतने उलमा को गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।